इस वीडियो में हम पृष्ठ तनाव से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक केश नली में पानी h ऊंचाई तक बढ़ता है। यदि नली को द्रव सतह से 45 डिग्री पर झुका दें तब पानी नली की कितनी लंबाई तक चढ़ेगा। मान लीजिए एक परक नली है, केश नली जो भी आप समझ सकते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, h हाइट तक। मान लीजिए ये एक हाइट है, यहाँ तक क्या भरी हुई है, वाटर भरी हुई है। मान लीजिए अब हम इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इसको इंक्लाइन कर देते हैं। अब इसको इंक्लाइन कर दिए 45 डिग्री पर, तो पानी जो है इसकी किस लेवल तक रहेगी। तो आंसर हो जाएगा, जितनी भी हाइट है इसकी, जितनी भी पहले हाइट थी उसके डिवाइड बाय √2। ठीक, इतना ही यहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव की बूंद का आकार नियंत्रित होता है। मान लीजिए वाटर, जैसे हम लोग वाटर की बूंदे को देखते हैं तो क्या होता है, हमेशा हमको गोल दिखाई देती है इस तरीके से, है ना। यदि इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है तो ये जो बूंद है इसका आकार क्या होगा, यह नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो ये जो भी वाटर होती है ना, उसके जो निचले तल होता है उसके जो तनाव होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक, और यही इसको नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, साबुन के घोल का तल तनाव 25 × 10⁻³ है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, डायमीटर है इसका 1 सेंटीमीटर। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो अधिकतम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर बताइए क्या होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं प्रेशर निकालने के लिए, इसका क्या फार्मूला होता है, 4 × S डिवाइड बाय यहाँ पर रेडियस होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर S का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो 25 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये मीटर में है, और रेडियस क्या है, सेंटीमीटर में है। तो रेडियस क्या होगा, ये तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 1/2 क्या होगा, ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, × 10⁻² करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या था फॉर्मूला, 4S डिवाइड बाय R। अब देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 10⁻³ है, तो नीचे हम लोग इसको कर देते हैं, और यहाँ पर ½ × 100 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 यहाँ पर कट गया। अब यहाँ से 5 चौके 20 और पास्कल यहाँ पर दाब का जो यूनिट होता है वह होगा। ठीक, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए सेम टाइप का यहाँ पर पदार्थ है और उनके अणुओं के बीच में जो बल काम करता है वो कौन सा होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, संसंजक बल। और दो अलग अलग जो पदार्थ अलग अलग होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो बल काम करता है वो होता है आसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले के अंदर दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की अपेक्षा 3 गुना है, तब पहले और दूसरे बुलबुले के आयतन में जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो एक के दूसरे में कितना है, 3 गुना है। अब इसका आयतन पूछा है तो इसको क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आएगा, 1:27। नेक्स्ट है, तल तनाव निर्भर करता है, जो तल का तनाव है वो किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर या क्षेत्रफल पर या फिर दोनों पर या फिर किसी पर नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी पर नहीं, यानी कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर यह डिपेंड नहीं करता है।
नेक्स्ट है, यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में जो अनुपात रहेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, बताइए क्या होगा, दोनों के पृष्ठ ऊर्जा का जो अनुपात होगा, रेशो होगा, वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो दोनों का आयतन को हम लोग इक्वल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 64 बूंदें मिलकर क्या बना रही है, एक बड़ी बूंद बना रही है। तो दोनों का आयतन को हम लोग सेम करेंगे। तो 64 जो बूंदें हैं, इनका आयतन, मान लीजिए आयतन को V वॉल्यूम से डिनोट करते हैं हम लोग, और दूसरे की कितना है, एक बूंद का आयतन, ये इक्वल होने वाला है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरीके से इधर हो जाएगा 1 × 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोग दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रेशो निकालते हैं, r का क्यूब हो जाएगा और इधर नीचे आएगा तो ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो गया 1/64। क्या आ गया, तो रेशो r/r का जो रेशो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:4 का, ठीक है। अब देखिए, अब इनके पृष्ठ तनाव को हम लोग देखेंगे, तो पृष्ठ ऊर्जा क्या हो जाएगी, अब उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो पृष्ठ ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए पृष्ठ ऊर्जा इक्वल टू, ये पृष्ठ ऊर्जा है ना, W से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू T, ये क्या होता है, टेंसाइल, और होता है इनके जो एरिया में डिफरेंस होता है वह, ठीक। तो अभी ये तो कांस्टेंट है, हम लोग को कुछ दिया नहीं है, तो W क्या हो जाएगा, डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया में चेंज, पृष्ठ एरिया में चेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पूछ रहे हैं, तो पृष्ठ उसकी एरिया में चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, पृष्ठ एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। तो ये कितनी बूंदे का है, 64 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा, ये कितना था, W1 का और ये W2 का। एक बार और देखते हैं, चलिए W1 और W2 ये किसके एरिया में चेंज, तो एरिया क्या है, 4 पाई r का स्क्वायर और ये 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक। 4 पाई कट गया, स्मॉल और कैपिटल R का रेडियस ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब सबसे पहले वॉल्यूम को इक्वल किया था तो उसमें क्या रिलेशन निकाला था, कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r इक्वल टू 1/4 का रेशो निकाले थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा है तो r बाई कैपिटल R 4/1, ठीक। अब इसको रख दीजिए, 4/1 का स्क्वायर करना है हमें, तो 16:1, 16:1 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, ठीक। एक बार मैं प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले इसके आयतन को इक्वल करना है, क्योंकि 64 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही, इट मीन्स दोनों का आयतन सेम होगा। आयतन सेम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई r क्यूब आयतन के लिए। तो रेडियस दोनों का अलग अलग होगा, तो रेडियस अलग रख दीजिए, इधर 60 बूंद था, उधर कितना, 1 बूंद था, दोनों का रेडियस अलग रख लेंगे। तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों के रेडियस में रिलेशन मिल जाएगा। उस रिलेशन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, पृष्ठ ऊर्जा निकालने के लिए। तो इसका रिलेशन किससे था, एरिया में चेंज से, ठीक। तो पृष्ठ ऊर्जा का एरिया में चेंज से रिलेशन ये वाला यूज़ करना था। और ये पृष्ठ एरिया जो है वो क्या था, 4 पाई r²। ये भी दोनों r अलग अलग है, ये स्मॉल r है और 1 बूंद के लिए कैपिटल R है। तो फिर यहाँ पर रख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आ जाएगा, ठीक है। एक बार और ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। मान लीजिए वहाँ की सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घट जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीब में स्याही के प्रवाह होने का कारण क्या है। जो नीब होता है ना, उसमें स्याही जो प्रवाह होती है, उसके प्रवाह होने का कारण क्या है।
आंसर हो जाएगा केशिकत्व, उसके प्रभाव होने का कारण है केशिकत्व। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है पृष्ठ तनाव की? आंसर क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। हमने वहां भी देखा तो न्यूमेरिकल में क्या लिखा था, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है आपको निकालना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए देखते हैं। तल तनाव के कारण अंडे पानी में तैरता रहता है। पृष्ठ तनाव के कारण अंडा जो होता है पानी पर तैरता रहता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर का तल तनाव क्या होता है, बढ़ता है। ये भी सही है। द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उतना ही कम होगा। ठीक है, तनाव ज़्यादा होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि हमने देखिए पृष्ठ ऊर्जा में क्या रिलेशन देखा था, तो एरिया मान लीजिए ये कांस्टेंट रहता है आपकी पृष्ठ ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगी 1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो दोनों एंटी प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि जो तनाव है और एरिया है दोनों क्या है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला रिलेशन भी सही हो गया। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या एवं टी पृष्ठ तनाव वाले द्रव बूंद के भीतर अतिरिक्त जो दाब है उसके बारे में बताना है। जिसकी त्रिज्या आर हो, पृष्ठ तनाव टी हो, उस वाले जो द्रव बूंद है इसके भीतर जो दाब होगा वो कितना होने वाला है, 2T/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती है तब इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तब इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या होगा? स्पर्श कोण कितना होना चाहिए ताकि केशिकत्व के कारण जो द्रव है वो नली में ऊपर चढ़े? तो वह होना चाहिए न्यून कोण। जब न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम का डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो पृष्ठ तनाव होता है वो किस पर निर्भर करता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सभी पर डिपेंड करता है। घनत्व पर भी डिपेंड करता है, ताप पर भी, विद्युतीकरण पर भी। नेक्स्ट है केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट है अगर केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाता है तो केश नली में चढ़ने वाले द्रव की जो ऊंचाई होती है वो क्या होगी? तो ऊंचाई क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर दें तो उसमें जो हाइट होती है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि किसी केश नली का त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए तो केश नली में पानी की ऊंचाई क्या होगी? डबल कर रहे थे तो हाफ हो रहा था, 1/3 हो रहा है तो क्या होगा? तीन गुना हो जाएगा, है ना। डबल का हाफ, अब ये क्या है 1/3 है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है
उसके बारे में बताना है कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब क्या होता है। आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा? तो शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए जो स्पर्श कोण होगा ना, वो कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होगा? इससे पहले क्या था? शुद्ध पानी और साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होना चाहिए था? वो होना चाहिए था 0 डिग्री। अब यहाँ पर पूछ रहा है किसके लिए? पारा। पारे एवं साफ कांच के लिए जो स्पर्श कोण का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। नेक्स्ट है, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्यों? तो यहाँ क्या हो जाएगा? कपड़ों को साफ करने में साबुन क्या होता है? सहायक होता है, क्योंकि यह विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। नेक्स्ट, शीशे के छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है? शीशे के छर्रे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? द्रवीय शीशे के पृष्ठ तनाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव कौन से परमाणु आणविक का गुण होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सतह के परमाणु, जो विभिन्न परमाणुओं द्वारा बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट है, आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को तोड़कर 1000 छोटी बूंद बनाई जाती है, तब छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी? जो न्यूमेरिकल वो था ना, 60 बूंद 4 बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद की त्रिज्या बना रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो आप देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर आयतन को सेम कर देते हैं, है ना। कितना छोटी बूंद है? 1000 छोटी बूंद है, तो 1000 छोटी बूंद, और इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो एक बड़ी बूंद बना रहे हैं और उसकी त्रिज्या क्या है? आर है। यहाँ पे पाई है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर का क्यूब, और इसको 1000 को उधर ले जाते हैं तो 1/1000। तो यहाँ पर देखिए छोटी बूंद की त्रिज्या निकालनी है, तो ये हमारी क्या है? छोटी बूंद है। तो छोटी बूंद इक्वल टू आर क्यूब डिवाइड बाय, तो इसका हम लोग क्यूबिक निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर डिवाइड बाय 10। तो छोटी बूंद की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर डिवाइड बाय 10। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T है, तो एक बुलबुले का व्यास D से 2D तक प्रसार करने में किया गया कार्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव T हो तो द्रव की सतह को A से बढ़ाने पर उसकी पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि होगी
वो क्या होगी, यानी कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव T है और द्रव की जो सतह है उसको A से बढ़ाने पर उसकी जो पृष्ठ ऊर्जा होगी उसमें क्या वृद्धि होगी। मैंने पृष्ठ ऊर्जा का आपको फॉर्मूला बताया था। पृष्ठ ऊर्जा का क्या फॉर्मूला बताया था, पृष्ठ तनाव इंटू एरिया में वृद्धि, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। कौन सी चीज में केशिकत्व ही एकमात्र उसका कारण नहीं है। स्याही का सूखना क्या होता है, केशिकत्व होता है। भूमिगत जल का ऊपर उठना ये भी केशिकत्व है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना ये भी केशिकत्व है। पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना केवल केशिकत्व नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है, द्रव की बूंदें निम्नलिखित परासरण के द्वारा भी होता है वहां पर, इसलिए केशिकत्व ही उसका एक कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं। जो द्रव की बूंदें होती है अक्सर देखते हैं हम लोग गोल ही होती है, तो क्यों इसका जो गोल होने का कारण है वो क्या है, तो ये है इसका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ पर इसका तनाव लगता है जिसके कारण ये बूंदें क्या होती हैं, गोल ही होती हैं। नेक्स्ट है, द्रव की बूंदों द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों। तो स्थिर जो पानी होती है इसमें मिट्टी का तेल डालने पर जो मच्छर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्वा जो होती है वो पानी में इनकी डूब जाती है, जिसके कारण जो लार्वा होते हैं उससे नए मच्छर नहीं बन पाते। नेक्स्ट है, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबाई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह जो घटना है किसका उदाहरण है, तो जो सुई है उसमें वैसलीन लगा देते हैं और उसको क्षैतिज यानी कि इस तरीके से रख देते हैं जल पर, तो क्या होती है, डूबती नहीं है, तैरती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, तो ये है पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों। लैंप की जो बत्ती होती है उसमें क्या होता है, तेल ऊपर चलता हुआ रहता है, तो किस कारण से होता है, यह है कैपिलरी क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब एक घनी बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न छिन्न हो जाते हैं तो उसका तल का क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए एक बड़ा बर्फ है और वो 10 छोटे छोटे में टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके जो तल का क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही घिसने लगती है, क्यों। तो ये होता है वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर कम होता है। वायुमंडलीय जो दबाव होता है समुद्र स्तर पर कम होता है, इसी कारण ये घटना होती है। नेक्स्ट है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, गर्म भोजन की जो स्मेल आती है, सुगंध आती है, वो भी तेज़ी से आती है। जब देखिएगा खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी सुगंध उतनी अच्छी नहीं आती जितनी वो गर्म रहती है तब आती है। तो ये किसके कारण होता है, तो यह पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है।